अमीर लोगों के निजी चिड़ियाघर यानी वंतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा एडमिनिस्ट्रेशन और रिलायंस फाउंडेशन को क्लीन चिट दे दी है और उसके साथ साथ वंतारा को सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गौरव भी कह दिया है। इसी फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं हम। आने वाली भविष्य में कोई भी याचिका भी दायर नहीं कर पाएगा, उस पर भी चुप्पी लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है हमारा आज। सोचिए, एक ऐसा सेंटर जो गुजरात में है, जहां हाथी, बाघ और विदेशी पक्षियों की जो देखभाल है वो विश्व स्तरीय तरीके से की जा रही है। अब सोचिए, अचानक उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि जानवरों की खरीद फरोख्त अवैध है और जो वन्य जीवन संरक्षण कानून है उसका सही तरीके से पालन नहीं हुआ है और रहस्य छिपाए जा रहे हैं। मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है, पूरी की पूरी क्लीन चिट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ये कहानी है वंतारा और सुप्रीम कोर्ट के 2025 के फैसले की। जुड़े रहिए, क्योंकि यह केस सिर्फ जानवरों या फिर चिड़ियाघर का मामला नहीं है, यह है कानून, वन्य जीवन संरक्षण, भारत की प्रतिष्ठा और सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन में पारदर्शिता की कहानी की। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के सबसे चर्चित मामलों में से एक की, सीआर जयासुकीन बनाम भारत संघ, सीआर जयासुकीन बनाम भारत संघ केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा चिड़ियाघर को क्लीन चिट दे दी है। इस केस का मुद्दा यह था कि क्या वंतारा ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो जामनगर गुजरात में है, उसने जानवरों को अवैध तरीके से हासिल किया है क्या? आरोपों में खासकर हाथियों की खरीद पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सब कुछ नियमों के तहत किया गया है। अब बात करते हैं कि अपने फैसले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। 15 सितंबर 2025 को जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने अहम टिप्पणियां देते हुए अपना फैसला सुनाया है। एसआईटी की रिपोर्ट पर उन्होंने टिप्पणी देते हुए कहा, एसआईटी की रिपोर्ट जिसे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस जे चमलेश्वर ने लीड किया था, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि जानवरों की खरीद में कोई भी कानून नहीं तोड़ा गया है। इस पर कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए, फैसला सुनाते हुए यह कहा कि जानवरों की खरीद नियामक अनुपालन के तहत की गई है और हमें एसआईटी की रिपोर्ट पर कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही रिपोर्ट की शेड्यूल ए में लिस्टेड सारी शिकायतें बंद कर दी गई हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट के अंदर उसके शेड्यूल में जो भी जितनी भी शिकायतें थी वो तमाम शिकायतें सर्वोच्च न्यायालय ने बंद भी कर दी है, खत्म भी कर दी है। यानी सारे के सारे आरोप वंतारा के खिलाफ अब खत्म हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट को, जो एसआईटी की रिपोर्ट थी, उसको किस तरीके से हैंडल किया गया। जजों ने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट को पहले से नहीं पढ़ा था, सुनवाई के दौरान ही उसे देखा है। जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ बैठी थी, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पहले एसआईटी की रिपोर्ट देखी नहीं, सुनवाई के दौरान ही पढ़ा है। और कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन गोपनीयता पर भी ध्यान दिया कि भाई जो ये रिपोर्ट है ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी। फैसला हुआ कि पूरी की पूरी रिपोर्ट और उसके दस्तावेज सील कर दिए जाएंगे। फैसले के बाद जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट और उसके दस्तावेज सील कर दिए जाएंगे। आम जनता में, पब्लिक डोमेन में वो नहीं डालेगी, लेकिन उस एसआईटी रिपोर्ट का सिर्फ सारांश यानी कि समरी रिपोर्ट ही सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि लोग निष्कर्ष जान सकें। सिर्फ निष्कर्ष बताया जाएगा लोगों को कि वो किन बातों पर वो निष्कर्ष निकाला गया है, क्योंकि वो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट में है, उसको सील कर दिया गया है, उसको आम जनमानस या पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने से अनावश्यक अटकलें लग सकती हैं। ये मतलब कि अगर हम पूरी रिपोर्ट को साझा कर देंगे तो हो सकता है कि लोग कुछ का मतलब कुछ निकालने लगे। मगर सवाल यहां पर यह उठता है कि
हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, जो हमारी जुडिशरी है, वो हमेशा पारदर्शिता की बात करती है। और यहां पर एक इतना सेंसिटिव मुद्दा, उस मुद्दे के ऊपर जो रिपोर्ट है, एसआईटी की रिपोर्ट है, वो पूरी रिपोर्ट साझा नहीं की जा रही। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। अब बात करेंगे कुछ दलीलों और चिंताओं की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, जो वंतारा की ओर से पेश हुए थे, इन दोनों ने कोर्ट के सामने सुनवाई के दौरान क्या कहा कि जानवरों की देखभाल की जानकारी में व्यावसायिक गोपनीयता है, मतलब कि बिजनेस कॉन्फिडेंशियलिटी है। सवाल यह है कि अगर कोई चिड़ियाघर है, वन्य जीव प्रभारण है, तो वहां पर बिजनेस इंटरेस्ट कैसे? यही बात आप ध्यान दीजिएगा। और सरकारी वकील ने भी और वंतारा की तरफ से जो वकील पेश थे, दोनों ने कोर्ट के सामने एक बात कही कि जानवरों की देखभाल की जानकारी में व्यावसायिक गोपनीयता है। मीडिया इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है। वंतारा एक विश्वस्तरीय सुविधा है जहां भारी निवेश और विशेषज्ञता लगाई गई है। इसकी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। सरकारी वकील से और उसके साथ साथ जो वंतारा की तरफ से वकील पेश थे, दोनों का पक्ष एक ही था कि भाई जो ये रिपोर्ट है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। और उसी को सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि भाई नहीं डिक्लेयर कर रहे हम पब्लिक डोमेन में, पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं ला रहे, क्योंकि क्या हो सकता है, मीडिया इस डेटा का यूज गलत तरीके से कर सकता है। हरीश साल्वे ने कहा कि जब समिति आई, सब दिखाया गया, स्टाफ, सुविधाएं, जानवरों की देखभाल, सब पारदर्शी था। लेकिन पूरी रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर टाइम मैगजीन जैसी मीडिया गलत नैरेटिव बना सकती है। कोर्ट ने माना कि इस केस में गोपनीयता जरूरी भी है। मगर कोर्ट की सुनवाई के इतर मेरा आपसे दर्शकों से सवाल है, कुछ ऑब्जर्वेशन भी है कि हमारे देश ने बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट देखी है, सार्वजनिक की गई है पारदर्शिता के लिए, और मीडिया में उस पर बात भी की गई है। मगर इस मामले के अंदर ऐसा क्या कि सारी की सारी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय रखी जा रही है? यह एक सोचने की बात है। अगर इस फैसले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय यह कह देता कि रिपोर्ट मीडिया में जारी की जाएगी या पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी, तो इससे न्यायपालिका की तरफ इज्जत और बढ़ती आम जनमानस की। क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि जो हमारी माननीय न्यायपालिका है वो पारदर्शिता को सपोर्ट करती है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की। सुनवाई के दौरान जब फैसला सुनाया जा रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां भी की। जस्टिस मित्तल ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। देखिए कुछ वो क्या थी, देखिए कुछ चीजें इस देश का गौरव होती हैं, उन पर अनावश्यक हंगामा नहीं करना चाहिए, अच्छी चीजों को होने दीजिए। ये स्पेसिफिक वंतारा के रेफरेंस में थी, तो मतलब कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय का कहने का था कि जो एक निजी चिड़ियाघर है वो राष्ट्र का गौरव है और उसके ऊपर अनावश्यक हंगामा नहीं होना चाहिए। अगर जानवरों की खरीद कानून के अनुसार है और उसकी देखभाल सही तरीके से की गई है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मगर रिपोर्ट साझा होनी चाहिए, यह हमारा मानना है। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट को साझा नहीं किया है। उन्होंने इस पूरे मामले को मंदिरों के हाथियों और मैसूर दशहरा परंपरा से भी इसकी तुलना की। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि भारत में इस तरह की निजी वन्य जीवन सुविधाओं को राष्ट्रीय धरोहर या गौरव मानना चाहिए या इन पर और सख्त निगरानी होनी चाहिए और वो पब्लिक स्क्रूटनी में होनी चाहिए? आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अहम निर्देश दिए हैं इस पूरे फैसले के अंदर। पहला कि पूरी एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में रहेगी, सील ही रहेगी, लेकिन वंतारा को उसकी कॉपी मिलेगी। शर्त होगी कि वो किसी के साथ सार्वजनिक ना करे।
दूसरा, सारांश रिपोर्ट ही सिर्फ सार्वजनिक की जाएगी क्योंकि उसमें संवेदनशील जानकारी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में यह कह रहा है कि जो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ संवेदनशील जानकारी है और उसको पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं। तो यहां भी सवाल खड़ा उठता है किसका? पारदर्शिता का। और तीसरा, अपने फैसले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि शेड्यूल ए में दर्ज सभी शिकायतें और याचिकाएं बंद कर दी गई हैं, कि जो भी शिकायतें थी वो बंद कर दी गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो चौथा दिशा निर्देश है वो ये है कि उन्हीं आरोपों पर कोई भी नई शिकायत या मुकदमा किसी भी मंच पर नहीं होगा। कि मतलब जो शेड्यूल ए के अंदर जिन शिकायतों को खत्म किया गया है उन बेसिस पर दोबारा कोई भी मुकदमा या केस नहीं चल सकता। मतलब भविष्य में होने वाली याचिकाओं की भी बोलती बंद कर दी गई है। और पांचवा, वंतारा और प्राधिकरण को एसआईटी की सुझावित उपाय लागू करना होंगे। कि हो सकता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने वंतारा एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सुझाव दिए हों, उनके बारे में यह बोला गया है कि जो भी सुझाव दिए गए हैं एसआईटी की तरफ से उनको वंतारा को लागू करना होगा। और छठा, वंतारा को यह अधिकार होगा कि वो मानहानि या झूठी खबरों पर कार्रवाई करे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत। इसके साथ साथ ये भी एक आदेश पारित किया गया, अगर वंतारा चाहे तो भविष्य में अगर कोई झूठी खबर फैल रही हो या मानहानि हो रही हो तो उस पर मानहानि का केस दर्ज करके भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब हम अपने विश्लेषण की बात करेंगे, क्यों अहम है ये फैसला। ये फैसला 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, वन्य जीवन कानून और अनुपालन। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर नियमों का पालन किया जाए तो निजी संस्थान भी कानूनी रूप से जानवर खरीद सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वन्य कानून और अनुपालन के बारे में यह बोला गया कि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर नियमों का पालन किया जाए, कानून का पालन किया जाए तो निजी संस्थान भी कानूनी रूप से जानवर खरीद सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह कह दिया है कि भविष्य में चलकर अब से ही देश के अंदर अगर कोई संस्था है तो वो अपने निजी चिड़ियाघर खोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जानवरों को रख सकती है, मगर बशर्ते सारे कानूनों का सही से अनुपालन होना चाहिए। दूसरा, पारदर्शिता और गोपनीयता का संतुलन बिठाना पड़ेगा। यह बात कोर्ट ने भी कही और कोर्ट ने रिपोर्ट की आंशिक रूप को सार्वजनिक कर दिया है कि सब लोग उसको देख सकते हैं, जिसमें निष्कर्ष बताए गए हैं और जवाबदेही भी सुनिश्चित की और गोपनीयता भी बनाए रखी। हालांकि जो पूरी रिपोर्ट है एसआईटी की उसको लिफाफे में बंद करके सील पैक कर दिया गया है, किसी को नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ वंतारा के को ही दिखाया जाएगा। और तीसरा सवाल न्यायिक अंतिमता से लेकर है। कोर्ट ने दोहराव वाली सारी याचिकाओं पर भी रोककर मामले में स्थायी समाधान दे दिया है। चौथा है क्या सवाल? सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता का। रिपोर्ट साझा, पूरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में साझा नहीं की गई है। इसका सोचने की, समझने की, बुद्धि विवेक की सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। ध्यान दीजिएगा कि यह प्रतीकात्मक भी है। कोर्ट ने वंतारा को देश का गौरव कहा। यह बताता है कि कोर्ट न्यायपालिका निजी संरक्षण प्रयासों को भी मान्यता दे रही है। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निचोड़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। जानवरों की खरीद पूरी तरह वैध बताई गई है, शिकायतें बंद कर दी गई हैं और नई शिकायतें नहीं सुनी जाएंगी, ऐसा भी बोल दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि भारत के गौरव प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि अनावश्यक विवाद खड़ा करना चाहिए। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है ये कंप्लीट हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को वंतारा की एसआईटी रिपोर्ट, पूरी की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? अपना विचार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एनालिसिस मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही बड़े फैसलों को आसान और सही व्याख्या के रूप में। याद रखिए, ऐसे केस सिर्फ विवाद नहीं सुलझाते बल्कि भारत के कानून और संरक्षण की दिशा भी तय करते हैं। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com से
हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और कानून पढ़ते रहिएगा।